अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का दौरे लाहौर कई वजूहात की बुनियाद पर मौज़ूए बहस बना हुआ है और उस पर तुर्रा ये कि उनके इस विजिट के बाद जो पंजाब हुकूमत है उसने इस विजिट के दौरान जिस तरह का सख्त रवैया अपनाया उससे सियासी तलखी में नुमाया इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से सुहेल अफरीदी का जो विजिट था जिसमें उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया और जो कि उनकी स्ट्रीट एजिटेशन के लिए इमरान खान साहब की दी जाने वाली कॉल का एक हिस्सा है, उसमें एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जहां पर सुहेल अफरीदी की गाड़ी में से चंद बैग्स को निकाला जा रहा है और उन बैग्स को एक दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा है। इस मुंतकली को यानी बैग्स की मुंतकली को सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मानी पहनाए जा रहे हैं। तो ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये वीडियो वायरल क्यों हुई और इस वीडियो के अंदर वो कौन सा सामान है जो कि सुहेल अफरीदी साहब की ऑफिशियल सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर भी एक पोस्ट को शेयर किया गया है और वो पोस्ट ये जो इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के दरमियान कशीदगी है उसमें मजीद इजाफे का सबब बन रही है। उस पोस्ट में क्या है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि सुहेल अफरीदी साहब के दौरे लाहौर के दरमियान हमारे सामने आई हैं। इसकी भी चंद तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब सुहेल अफरीदी साहब की दौरे लाहौर के दौरान जर्नलिस्टों के साथ होने वाली एक मुलाकात की, जिसमें सुहेल अफरीदी की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया कि मसालिहत या मफाहमत जो भी चीज़ होगी उसका फैसला इमरान खान करेंगे और जो भी फैसला आएगा वो अडयाला जेल से ही आएगा और अडयाला जेल से आने वाला हर एक फैसला वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप उसके ऊपर अमल दरामद करेगी, किसी तरह के भी कॉमा फुल स्टॉप को चेंज किए बगैर। उनका ये कहना था कि जेल से आज़ादी या मौत का वाज़ेह पैगाम आ चुका है, जिसके बाद अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका ये कहना था कि पंजाब असम्बली का विजिट में वहां पर जो कुछ हुआ इसकी उनको तवक्को नहीं थी। इसके साथ साथ उन्होंने जो मुख्तलिफ मीडिया इंटरैक्शंस की हैं उस पर भी उनका ये मानना था कि ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं उनको सवाल देकर भिजवाया गया था और उन्होंने प्लांटेड सवालात पूछे हैं जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से दिए गए थे। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया, बल्कि शिकवा किया कि जिस तरह का इज्जत व एहतराम एक सूबे के वजीर आला को मिलना चाहिए था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उस तरह का जो एक जज्बा है मेहमान नवाजी का वो उनको नजर नहीं आया, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर उनके साथ एक मुआंदाना रवैया रखा। उन्होंने कहा, इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं उसका बोझ बढ़ गया है। पीआईए की निजकारी के ऊपर भी उन्होंने जो है वो एतराज़ात किए। उन्होंने इस वक्त जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्टी पोजीशन है या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस तरह मुख्तलिफ जो है वो धड़ों में तकसीम हो चुकी है उसके ऊपर भी उन्होंने इजहार ख्याल किया। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि पार्टी लाइंस के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात मौजूद हैं। उन्होंने इस बात को भी जो है उसका इजहार किया कि इन इख्तलाफात के नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बड़ी लार्ज स्केल मूवमेंट चलाने में कतई तौर पर नाकाम रही है और उनका यह कहना था कि वो पंजाब के बाद अब सिंध का भी विजिट करेंगे। लेकिन जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है खासतौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के विजिट के दौरान, उसको तो किसी तौर पर भी दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आने वाले वज़ीर आला और उनके वफ्द के अरकान की तरफ से, और जिस तरह का जवाब पंजाब की हुकूमत और वहाँ के वज़रा की तरफ से दिया जा रहा है, ये दोनों ही ये जो तलखियाँ हैं उसमें इजाफे का सबब बनेंगे। ये बात तो तय है कि जो दिसंबर के अंदर पेशावर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से इजहार लबो लहजा
किया गया था, वो मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद ये जो विजिट है सुहेल आफरीदी का, ये एक बड़ा ही एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि इस विजिट के दौरान मुझे ऐसे लगता है कि महज ये टेस्टर लगा के चीज़ों को चेक किया गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़क पर आती है, एहतजाजी तहरीक शुरू करती है, तो फिर जो पंजाब गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है उसका मुमकिना रद्द अमल क्या होगा। अलबत्ता उनका ये कहना कि जनाब हमें यहाँ पर पॉलिटिकल सरगर्मियाँ नहीं करने दी गई, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है। अलबत्ता उन्होंने जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार गए या मुख्तलिफ जो असीरान हैं उनकी रिहाइश गाहों पर गए, वहाँ पर उनको अकोमोडेट किया गया, लेकिन जो तलखियाँ पैदा हो चुकी हैं वो तलखियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये वीडियो का एक अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर एक वाइट कलर की आपको लैंड क्रूजर गाड़ी नजर आ रही है। ये वो गाड़ी है जो सुहेल आफरीदी साहब ने अपने लाहौर के विजिट के दौरान इस्तेमाल की। इस गाड़ी में से खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकार उनकी गाड़ी को सराउंड कर रहे हैं और इस गाड़ी में से आपको 3-4 बैग्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पुलिस एहलकार ने उन बैग्स को उठाया और करीब एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसमें मुंतकिल कर दिया गया। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर ये बात कही जा रही है कि ये इनफैक्ट उसी स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा है जिसके जरिए खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के अंदर मनशियात को स्मगल किया गया है। और फिर मुख्तलिफ जगहों पर इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि 2 दिन पहले से जब सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आए और पंजाब में वो जिस जिस जगहों से गुजरे हैं वहाँ पर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए बड़ी मिकदार के अंदर चरस और दीगर मनशियात को बरामद किया है। यानी सुहेल आफरीदी साहब के विजिट को मनशियात की स्मगलिंग के साथ जो जोड़ा गया है वो एक मुसलसल एक रियासती पॉलिसी का या खासतौर पर पंजाब हुकूमत की पॉलिसी का एक हिस्सा नजर आ रही है। अच्छा, ये जो बैग्स जिसको मनशियात की स्मगलिंग का जिसके ऊपर इल्जाम आयद किया जा रहा है, अगर आप गौर से देखें इन बैग्स को, दोबारा मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वो जरा इसको जूम करके दिखाएं, तो ये जो बैग्स हैं ये इनफैक्ट शॉपिंग बैग्स हैं जो आप मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर जाते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड स्टोर्स पे जाते हैं, तो वहां पर जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं वो इसी तरह के बैग्स के अंदर डालकर दी जाती हैं। इस तरह के बैग्स के अंदर मनशियात किसी तौर पर स्मगल नहीं की जाती। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर इन बैग्स को मनशियात का रंग दिया गया। इसके साथ साथ ये ट्वीट है जो कि पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है और वहां पर आपको ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नजर भी आएगा। इस तस्वीर के अंदर जो है वो आपको 2 वज़राए आला नजर आ रहे हैं। आपको एक जानिब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा नजर आ रही हैं, दरमियान में एक दरार सी नजर आ रही है और दूसरी जानिब आपको खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब नजर आ रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के पस मंजर में जो तस्वीर हैं जहां पर ब्लर किया गया है, उन तस्वीर को वहां पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किए जाने वाले कई प्रोजेक्ट्स की उसके अंदर झलकियां दिखाई गई हैं, सुथरा पंजाब या इस तरह की जो भी चीजें हैं। जबकि सुहेल आफरीदी साहब के पस मंजर में आपको जो नशा आवर गोलियां या मनशियात की जो धुंधली तस्वीर हैं वो नजर आ रही हैं। काबिल एतराज बात यह है कि इसके ऊपर जो इस पोस्ट के ऊपर जो हैशटैग लगाया गया है वो है नो टू स्मगलिंग, ठीक है, या नो टू ड्रग्स, इस तरह का उन्होंने इसके ऊपर एक हैशटैग लगाया है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पंजाब को दीदा दानिस्ता मनशियात की स्मगलिंग के साथ जोड़ा गया। और आपको याद होगा कि मैंने कल की वीडियो में भी आपके साथ इस बात को शेयर किया था कि ये मुझे पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के तौर पर इस चीज को देखना चाहिए कि जहां जहां पर जो भी चीजें हो रही हैं उसको मनशियात के साथ जानबूझ कर जोड़ा जा रहा है। चूंकि सुहेल आफरीदी साहब का ताल्लुक वादी खैबर से है और वादी खैबर के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाका जात के अंदर ये जो अफीम की काश्त है उसके लाइसेंस बाज़ाब्ता तौर पर दिए जाते हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक सुहेल आफरीदी साहब के भाई साहब जो काश्तकारी करते हैं उनके पास भी ये अफीम की काश्त का एक लाइसेंस मौजूद है और उस लाइसेंस के मुताबिक वो 1 एकड़ जमीन के ऊपर
افیم کو کاشت کر سکتے ہیں اور اس لائسنس کے مطابق جو بھی افیم وہاں پر پیدا ہوگی وہ افیم کو جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے اس کے حوالے کیا جائے گا، اس کو دیا جائے گا تاکہ وہ مختلف ادویات کے اندر اس کو استعمال کر دے۔ وہ جو اوپیم ہے وہ کسی بھی طور پر منشیات کی تیاری کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، یہ اس لائسنس کے اندر واضح طور پر یہ چیزیں لکھی ہیں۔ اب چونکہ وہ ایک لائسنس ہے، اس لائسنس کی بنیاد پر سہیل افریدی صاحب کو منشیات فروش قرار دے دینا یا سمگلر قرار دے دینا، میرے نزدیک اس سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوگا، تلخیاں بڑھیں گی، نفرتیں بڑھیں گی، اور یہ تلخیاں اور نفرتیں خاص طور پر عوام کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کے اندر اگر اس طرح کی تلخیاں اور نفرتیں آ جائیں تو وہ کسی طور پر بھی ریاست کی وحدت کے لیے درست عمل نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کو اس معاملے پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا جو رویہ ہے اس کو کسی طور پر بھی درست یا صائب رویہ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے مخالفت کرنی ہے یا آپ کو ان سے سیاسی طور پر آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر وہ مقابلہ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ سمگلنگ یا منشیات کی آڑ میں اس طرح کی سیاست کو کسی طور پر بھی قابل پذیرائی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ جو وہاں سے وفد آیا ہے شاہد خٹک یا مینا خان افریدی، ان کی طرف سے بھی جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، لیکن اس سارے عمل کا آغاز پنجاب اسمبلی سے ہوا تھا اور وہاں پر جو سوال پوچھا گیا تھا منشیات کی سمگلنگ کے حوالے سے، وہ بھی ایک میرے نزدیک میری سوجھ بوجھ کے مطابق وہ بھی شاید ایک پلانٹڈ سوال ہی تھا، اور اسی سوال کی بنیاد کے اوپر یہ جو اس کے بعد ایک نیریٹو بلڈنگ کی گئی ہے منشیات کی، یہ اسی ایک سوال کی بنیاد کے اوپر ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں خود اپنی جو طرز عمل ہے اس کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے جو سیاست ہے وہ اور زیادہ آلودہ ہو گیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسی جماعت کے جو یعنی مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، اپوزیشن مذاکرات کی دعوت کو قبول کر رہی ہے، جبکہ اسی جماعت کی وزیر اعلیٰ کی جو حکومت ہے پنجاب کی، وہ اس مذاکراتی عمل کو یا یہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس کو کم کرنے کے لیے رکاوٹیں کریٹ کر رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب سی ایک دو عملی ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ پنجاب حکومت ہے یا خیبر پختونخوا حکومت ہے، دونوں کو اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وہ پنجاب آ سکتے ہیں، پنجاب والے خیبر پختونخوا جا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے وزٹس کو اس طرح کے جو سیاسی تقسیم یا عوامی لیول پر ہونے والی تقسیم کی بنیاد بنایا جائے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.